हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग जो कि लो एनर्जी पर होती है, उसमें क्या फॉर्मूला आता है, क्या कंसीडर किया जाता है, क्या कंसिडरेशन होता है, किस तरह से जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो प्री रिक्विसाइट्स है इस लेक्चर की, कि आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, इंसिडेंट फ्लक्स है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है, पार्शियल वेव एनालिसिस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेंगे कि एक लो एनर्जी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, जिसकी एनर्जी हमने मान ली E है। वो किसी टारगेट के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है और वो टारगेट जो है वो प्रोटॉन है जो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर अ न्यूट्रॉन, कंसीडर कंसीडर अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ऑफ लो एनर्जी, ऑफ लो एनर्जी, न्यूट्रॉन ऑफ लो एनर्जी E इंसिडेंट ऑन अ टारगेट। E यहां एनर्जी हमने उसकी लिख दी E, इंसिडेंट ऑन अ टारगेट, इंसिडेंट ऑन अ टारगेट। और टारगेट में हमने क्या ले रखा है, टारगेट में हमने लिया हुआ है प्रोटॉन, जो कि किस में है, रेस्ट में। टारगेट एट रेस्ट। और जैसा कि मैंने कहा, टारगेट जो हमारे पास है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो कि किस में, रेस्ट में है। तो इसके ऊपर हमने उसको इंसिडेंट करा दिया। तो इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज नोन एज न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ डेफिनेशन मैंने बताई है। अब हमने जब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बात की थी, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब टारगेट पे पहले मोनो एनर्जेटिक बीम आ रही है, तो वो जो है वो एक प्लेन वेव की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि वो एक फ्री पार्टिकल की तरह, और फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो किसकी तरह होता है, एक प्लेन वेव की तरह होता है। तो बिफोर इंसिडेंट न्यूट्रॉन हैव प्लेन वेव सॉल्यूशन, है ना। तो बिफोर इंसिडेंट, बिफोर इंसिडेंट इंसिडेंट न्यूट्रॉन हैज प्लेन वेव सॉल्यूशन, प्लेन वेव सॉल्यूशन। इंसिडेंट के पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो प्लेन वेव्स वाला सॉल्यूशन होगा। तो इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, सो वेव फंक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्ट, ऑफ इंसिडेंट पार्ट। तो इंसिडेंट पार्ट का जो वेव फंक्शन बनेगा उसको मैंने लिख दिया साई इन से, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ई पावर आयोटा के जेड, जो कि हम पहले से जानते हैं, हमने पहले भी लिखा हुआ है, ई पावर आयोटा के जेड, वेयर के जो है के की वैल्यू किसके बराबर होती है, √2me अपॉन एच कट स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंसिडेंट के बाद हमें ये भी पता है कि इंसिडेंट के बाद जब वो स्कैटर्ड होगी अलग अलग एंगल पर, तो जो इक्वेशन बनेगी वेव की, उसमें दोनों पार्ट कंसीडर होंगे, एक स्पेरिकल पार्ट भी कंसीडर होगा और एक प्लेन वेव वाला पार्ट भी कंसीडर होगा। तो आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग वी नो दैट, वी नो दैट scattered wave function, scattered wave function, wave function will have both parts, both parts, both parts कौन कौन से हो गए, i.e. प्लेन वेव, प्लेन वेव और प्लस स्कैटर्ड वेव, स्पेरिकल वेव, प्लेन वेव प्लस स्पेरिकल वेव। सो वेव फंक्शन फॉर स्कैटर्ड पार्ट, वेव फंक्शन फॉर स्कैटर्ड पार्ट। तो स्कैटर्ड पार्ट के लिए जो हम वेव फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे साई एस सी से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई पावर आयोटा के आर, यहाँ पर लिखेंगे आर अपॉन आर, और यहाँ ये हो जाएगा एफ थीटा फाई।
ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ और थीटा फाई, जहाँ एफ थीटा फाई जो है ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और ये आपको पहले से पता भी होना चाहिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, हमने पहले भी पढ़ी हुई, तो कोई नई चीज़ है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो टोटल वेव फंक्शन बनेगा इन दोनों का समेशन होगा, इंसिडेंट और स्कैटरिंग का। सो टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन, तो टोटल वेव फंक्शन जो है वो दोनों का सम होगा, किसका, साई इक्वल्स टू सम होगा साई इन प्लस साई स्कैटर्ड। तो साई इन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ई पावर आयोटा के जेड, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ थीटा फाई और ई पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो ये टोटल वेव फंक्शन की वैल्यू हो गई जिसके अंदर दोनों पार्ट लिखे हुए हैं। इंसिडेंट पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है z, और z का यदि रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखा जाए तो r cos थीटा किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। तो इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसके लिए मैं लिख देता हूं इंसिडेंट पार्ट, इंसिडेंट पार्ट। तो इसका जो इंसिडेंट पार्ट हमने लिखा साई इन वो बराबर है ई पावर आयोटा के जेड, और इसको हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा के आर कॉस थीटा। ऐसे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो पूरा वेव फंक्शन है उसको एक ही तरह के कोऑर्डिनेट्स में चलाना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, पार्शियल वेव एनालिसिस का। तो बाय यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस, बाय यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस, पार्शियल वेव एनालिसिस, तो पार्शियल वेव एनालिसिस जो मेथड है उसके अंदर जो वेव फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं अलजेब्रिक समेशन l बराबर 0 से और फिर 2l+1 i पावर l, फिर बेसल फंक्शन लेते हैं और उसके बाद हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल दोनों का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं साई इन, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इंसिडेंट पार्ट के लिए। तो ये l इक्वल्स टू 0 से, और यहाँ से बनता है ये 2l+1, ये i पावर l, यहाँ बेसल फंक्शन वाला पार्ट हो जाता है JL के आर, JL के आर, ये बेसल फंक्शन है। और एक बन जाता है हमारे पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल, उसको हम लिखते हैं PL cos थीटा। ये थोड़ा सा पार्ट जो है आपको रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है JL के आर, ये लिखा हुआ है बेसल फंक्शन, बेसल्स फंक्शन। अब इसका जो पूरा सॉल्यूशन बनता है उसमें यूज होता है किसका, स्पेशल फंक्शंस का। और ये स्ट्रांगली मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इतना ज़्यादा डेप्थ में मत घुसना, आप इसका बस सॉल्यूशन किस तरह से बन रहा है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। अदरवाइज डेप्थ में घुसोगे मतलब वो PhD वाले साइन में जा रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिर्फ इसको ही करने में। PL cos थीटा जो बनेगा, PL cos थीटा वो क्या होगा, वो होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगा, ये होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के लिए, किसके लिए, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के लिए, तो फॉर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोट्स बनाते हैं ना मैथमेटिक्स में वो, तो फॉर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, टोटिक बिहेवियर, ये जो हमने बेसल फंक्शन लिखा हुआ है JL के आर, इसकी फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू आप याद रख लेना। वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी साइन के आर माइनस पाई बाई टू, साइन के आर माइनस पाई बाई टू, यहाँ L और लगा लेना, L पाई बाई टू अपॉन के आर, अपॉन के आर। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेसल फंक्शन की हमने वैल्यू लिखी है, हमारे पास जो पार्शियल वेव एनालिसिस से हमने फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे, उसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इंसिडेंट पार्ट का वेव फंक्शन आ जाएगा। सो इंसिडेंट वेव फंक्शन, इंसिडेंट वेव फंक्शन, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा साई इन इक्वल्स टू, ये अलजेब्रिक समेशन L इक्वल्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2l+1 i पावर l, और JL की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, तो J की वैल्यू डाल दी साइन के आर माइनस L पाई बाई टू अपॉन के आर, और यहाँ से हो जाएगा P और cos थीटा, ठीक है, PL cos थीटा जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, PL cos थीटा। तो ये हमारे पास इंसिडेंट पार्ट का वेव फंक्शन बनेगा पूरा का पूरा, PL cos थीटा। इसी तरह से हम बना लेंगे टोटल वेव फंक्शन, सिमिलरली टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन, तो टोटल वेव फंक्शन जो हमारे पास बनेगा वो टोटल वेव फंक्शन बनेगा साई, लगभग ऐसा ही होगा, L इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 2l+1
ये आयोटा पावर एल, ठीक। उसके बाद साइन के आर, साइन के आर, साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस डेल एल, एल पाई बाई टू प्लस डेल एल, और ये पी एल और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, कांस्टेंट होगा ए एल, एक कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ लिख देता हूँ इसको एल इक्वल्स टू 0 ए एल। तो ये टोटल वेव फंक्शन का हमारे पास बनेगा। अब यहाँ पर दो मैंने टर्म्स यूज किए, एक यूज किया ए एल, ए एल बराबर होगा ई पावर आयोटा डेल एल, जिसको हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ए एल ये बराबर होगा ई पावर आयोटा डेल एल, और इसको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, इसको हम नाम देंगे नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। क्लियर है। और डेल एल जो होगा वो होगा फेज डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ टारगेट। एक होगा डेल एल जो यहां पर लिखा है, तो ये डेल एल क्या होगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू, क्रिएटेड ड्यू टू, ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ टारगेट, पोटेंशियल ऑफ टारगेट, ठीक। अब हमारे पास एक चीज है कि साई टोटल किसके बराबर है, साई इन प्लस साई एस सी। तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन भी है और इंसिडेंट वेव फंक्शन भी है, तो यहां से साई एस सी किसके बराबर हो जाएगा, साई माइनस साई इन। अब आपको वो दोनों वेव फंक्शन जो हमने निकाले हैं वो दोनों यहां पर इंट्रोड्यूस कराने इस इक्वेशन के अंदर, और फिर आपको आंसर निकालना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिकल सॉल्यूशन जाएगा, यहाँ पर आपको स्पेशल फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, आपको हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करना है और उसके बाद आंसर निकालना है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप डायरेक्ट जो वेव फंक्शन है उसको लिखो, ठीक है। डायरेक्ट वेव फंक्शन जो आपके पास यहाँ से किसका फॉर्मूला आएगा, यहाँ से आपके पास जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो एफ थीटा फाई, एफ थीटा फाई इक्वल्स टू होगा एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 2l प्लस 1 अपॉन के, अपॉन के, 2l प्लस 1 अपॉन के ई पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल अपॉन के ई पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल और पी एल कॉस थीटा, पी एल कॉस थीटा। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, इसको याद रखेंगे भाई, है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये तो नहीं पूछेंगे कि ये पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब यहाँ से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को और फर्दर हम सॉल्व करें तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, तो वी नो दैट कि जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा होता है वो बराबर होता है एफ थीटा फाई और उसके स्क्वायर के। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास बहुत सारा जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी सिग्मा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ थीटा फाई इस, और ये इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा डी ओमेगा। तो सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि दो एंगल दिए हुए हैं, तो एक तो हो जाएगा 0 से पाई और एक हो जाएगा 0 से 2 पाई, एक हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब ये जो एफ थीटा डॉट स्क्वायर थीटा फाई स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ थीटा फाई और एक बार इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एफ थीटा फाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा हुआ है क्वांटम के अंदर। और ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो होती है साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ये किसकी वैल्यू रख दी, ओमेगा की वैल्यू रख दी। तो यहां से अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर निकलेगा वो मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो यहां से आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर
ये एल्जेब्रिक समेशन L इक्वल्स टू 0, ये 2L प्लस 1, 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल L, ये सॉल्यूशन निकलता है किसका? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया का। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया का सॉल्यूशन निकलता है, जो आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों का सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं, दो केसेस के लिए, एक L बराबर 0 और एक कंसिडर करते हैं हम किसके लिए? L बराबर 1 के लिए। तो फॉर